हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 में गणित का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने चौथे क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हमें पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि ए और बी से मिलके जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है और वो बिंदु जो है वो एक्स अक्ष से विभाजित करता है। रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 में गणित का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हमें फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो देख सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक रेखाखंड है जो बिंदु ए और बी से मिलके बना है। इस रेखाखंड AB को कोई एक बिंदु है जो विभाजित करता है और वो बिंदु एक्स अक्ष पर है। तो इस स्थिति में हमें अनुपात को भी ज्ञात करना है और जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हमें दिया है बिंदु ए और ए के जो निर्देशांक हैं वो 1-5, 1-5 तथा बिंदु बी और बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो -4 और 5 है। अब बेटा यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि बिंदु P और जे बिंदु P जो है वो एक्स अक्ष पे है और हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होता है तो उसके जो निर्देशांक हैं वो x0 होंगे। तो माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x0 हैं, रेखाखंड रेखाखंड AB को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है विभाजित करता है तब विभाजन सूत्र से तब विभाजन सूत्र से क्या होता है बेटा। विभाजन सूत्र आप सभी लोग जानते हैं। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को आप याद जरूर रखें, काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार जो है इसका यूज भी होता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, हमें याद रखना है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो बेटा x का मान तो x ही रहेगा, बराबर m1 का मान हो जाएगा k इंटू x2 का मान हो जाएगा -4 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान हो जाएगा 1 बटे
k प्लस 1 और y का मान जो है वो बेटा 0 रखेंगे और m1 का मान हो गया k, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान -5 और बटे में हो जाएगा बेटा k प्लस 5, सॉरी k प्लस 1 क्योंकि m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। अब यहाँ पे हमें याद रखना है अतः कि जिसके बराबर 0 होगा उसको यहाँ पे लेना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बराबर 5 का k से गुणा होगा तो 5k, -5 का 1 से गुणा होगा -5 बटे k प्लस 1। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 के साथ होगा तो 0 ही हो जाएगा और 5k -5। अब यहाँ पे ये 5 इस साइड आएगा तो प्लस का और ये बटे में चला जाएगा तो बराबर में k, यानी कि k बराबर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अतः जो अनुपात होगा, अनुपात k अनुपाते 1, k का मान कितना निकाल लिया है बेटा 1, तो 1 अनुपाते 1। अब हमें क्या करना है, इस k का मान इस समीकरण 1 में रखना है। इसको नाम देंगे समीकरण 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे बेटा, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम 1 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 1 गुणे -4 यहाँ पे रखना है ना समीकरण 1 में, तो k की जगह पे कितना रख दिया 1 और प्लस 1 बटे k प्लस, और k की जगह पे 1 रख दिया और प्लस में 1। तो x बराबर ये हो जाएगा बेटा -4 प्लस 1 बटे 2, कितना हो जाएगा बटे 2। और यहाँ पे जो माइनस का 4 है ये प्लस का 1 है तो घटेगा तो कितना बचेगा -3 बटे 2। अतः बिंदु P के निर्देशांक जो हैं वो -3 बटे 2 और 0 होंगे। तो इस प्रकार से आप 5th क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं आपके सामने है कि यदि बिंदु 1 2 और 4y, x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 4 बिंदु दिए हैं, एक का हम a मान के चलेंगे, b c d, और इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो 1 2 हो जाएंगी, बी के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे 4y और सी के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे बेटा x 6 और डी के जो निर्देशांक हैं वो 3 5 होंगे। और ये जो चारों निर्देशांक है वो किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। ए बी सी डी, ए के निर्देशांक भी हमें दिए हैं, बी के निर्देशांक दिए हैं, सी के निर्देशांक दिए हैं और डी के निर्देशांक दिए हैं। तो इसका एक विकर्ण हो जाएगा ए सी और एक विकर्ण क्या हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है बेटा कि ये जो बिंदु O है, ये बिंदु O क्या करेगा कि इसको इसके बराबर विभाजित करेगा और इसको इसके बराबर विभाजित करेगा। तो यहाँ पे AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु O होगा, मतलब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी बराबर होंगे, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये जो हैं AC के मध्य बिंदु हैं बराबर, और x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये जो निर्देशांक हैं वो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब मान रखेंगे तो AC में A का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 बटे 2। AC की बात करनी है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे A के जो निर्देशांक हैं वो हैं 1, 2, B के जो निर्देशांक हैं वो 4y, C के निर्देशांक हैं x 6 और D के निर्देशांक है 3, 5। तो x1 का मतलब है 1 और x2 का मतलब है x। तो यहाँ पे x होगा बेटा बटे 2, y1 का मतलब है 2 प्लस y2 का मतलब 6 बटे 2 बराबर, यहाँ पे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x1 का मान 4 हो जाएगा प्लस x2 का मान 3 बटे 2, y1 का मान y, y2 का मान 5 बटे में 2। अतः अब 1 प्लस x बटे 2 बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 के, इसको जोड़ दिया, और ये 8 बटे 2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2 के। 2 से 2 कैंसल हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। ये बेटा x बराबर 7 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 5। तो x बराबर 6 तथा y बराबर हो जाएगा 3। x बराबर कितना होगा बेटा, x बराबर 6 और y बराबर कितना, 3। तो इस प्रकार से आप छठ में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का देखेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब